मेरा नाम राजेश कुमार यादव। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब पीपल को पत्ता तोड़ने से एक गौ का हत्या लिखता है, तो आम को पत्ता तोड़ने से एक गौ का हत्या क्यों नहीं लिखता है? बहुत बढ़िया, बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। देखो, पीपल को हमने भगवान कहा, पीपल को भगवान कृष्ण ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूं। भगवान कृष्ण ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूं। पीपल ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यानी पीपल का बचना सबसे ज्यादा जरूरी है मनुष्य का और जीव जंतुओं के बचने के लिए। अब मान लीजिए हमारे ऋषि कह देते कि देखो पीपल तो बहुत फायदेमंद है, जरूरी है बचाना, और अगर ऋषि समझाते विज्ञान तो क्या लोग विज्ञान समझ पाते? ऑक्सीजन आता है, तबीयत ठीक रहती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जान की रक्षा होती है, नहीं समझ पाते। तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा? पीपल को ही देवता के रूप में पूजने के लिए बोला, देवता के लिए, क्योंकि ये भाषा समझ में आती है आसानी से। अब जो देवता की पूजा आप करोगे उसकी चमड़ी उधेड़ोगे, पत्ते तोड़ोगे, डाली तोड़ोगे, क्या करोगे? अब क्या है कि उन्होंने कहा कि पीपल के पत्ते को तोड़ने से गौ हत्या का पाप लगेगा। ये कहने के पीछे मर्म ये है कि अगर हम लाखों करोड़ों की आबादी वाले देश में सबको अनुमति दे दे कि पत्ता तोड़ो, तो पूरा पीपल का पत्ता ही झाड़ लेंगे, सब झाड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा डराने के लिए बच्चों को कि पीपल का पत्ता तोड़ोगे गौ हत्या का पाप, क्योंकि पीपल का पत्ता बहुत जरूरी होता है, पीपल की रक्षा बहुत जरूरी होती है। आम की रक्षा, आपने कहा कि आम को तोड़ेंगे पाप नहीं लगेगा, पीपल को तोड़ेंगे पाप लगेगा। आम को कौन तोड़ेगा? आप मान लो आपके बागीचे में आम का वृक्ष लगा है, तो आम तो फल देता है ना, आम फल देता है, आपको उसके फायदे दिख रहे हैं, आपको उसके फायदे दिख रहे हैं, तो आप कहोगे अरे ये साल में एक बार फल देता है, इसको नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पीपल तो कोई फल देता ही नहीं है, जो कुछ वो देता है अदृश्य होता है, और अदृश्य को देखा नहीं जा सकता। फल तो दिखता है लेकिन फल तो दिखता है लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं दिखती ना, लाभ तो नहीं दिखता ना। तो आप फल के कारण से आम को बचा लोगे, आम को आप बचा लोगे, लेकिन पीपल को नहीं बचा पाओगे। इसलिए कहा कि पीपल की सुरक्षा के लिए बोला कि अगर एक पत्ता भी टूटा तो गौ हत्या का पाप लगेगा, यानी तुम पापी हो जाओगे। और यहाँ तो लाभ है आम में, तो कोई तोड़ेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा कहा गया है ना। उसके पीछे मर्म है कि बच्चे को आप क्या बोलते हो? जैसे आप बोलते हो बेटा अगर बार बार बाहर भाग रहा है घर के बाहर अंधेरी रात में, तो आप क्या बोलते हो? बेटा भूत है बाहर, भूत है। सच में भूत है क्या? नहीं, उसको सिर्फ डराने के लिए आपने कहा कि भूत है। बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो बोलोगे उसको अभी हम लाएंगे ना, उसको पकड़ के लाएंगे, वो भूत आएगा तुमको पकड़ के ले जाएगा, साधु बाबा आएगा पकड़ के उठा के ले जाएगा। नहीं पढ़ाई करोगे तो भूतनी आएगी उठा के ले जाएगी, ऐसे डराते हैं। तो ये क्या है ना कि ऋषियों के सामने तो हम सभी, हमारे पूर्वज छोटे छोटे बच्चे जैसे थे, तो ऋषियों ने ये कह दिया समझाने के लिए कि बच्चों को डरा दो ताकि बच्चे उस पीपल का नुकसान ना। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी की